अब शुरू होने जा रहा है देश के सबसे बड़ा शो युवा कलाकारों का आर्ट टॉक शो रजत सिन्हा के साथ। नमस्कार, आर्ट टॉक शो में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं रजत सिन्हा। और अब मेरे सामने बैठ गई है पूर्णिया बिहार से 16 वर्षीय आर्या मिश्रा, जो पूर्णिया जिले के विराट करियर स्कूल की छात्रा +2 की है और ये बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है और साथ में ही ये फाइन आर्ट की भी शौक़ रखती है और इसीलिए ये एक आर्टिस्ट भी बनना चाहती है। और साथ में इनकी माँ जी आई है, सुषमा मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं सुषमा मिश्रा, आर्या मिश्रा की माँ। मैं रजत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मेरी बेटी को इस शो में उन्होंने एक युवा कलाकार के रूप में एक मौका दिया। आर्या, आप डॉक्टर ही बनना क्यों पसंद करते हैं? डॉक्टर बनने का सपना मेरा इसलिए है कि मेरी माँ चाहती है कि हम डॉक्टर बने। उनका भी ये सपना था कि वो कुछ अच्छा कर पाए, बट उस टाइम सोसाइटी कुछ उतनी भी ज़्यादा डेवलप थी नहीं, तो उस वजह से उनकी शादी हो गई और फिर अब वो चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। तो इसीलिए मेरा खुद का भी ये सपना है कि डॉक्टर बन के एक अच्छे इंसान बन करके और फिर गरीब लोगों की मदद करनी है हमें। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे। अब दूसरा सवाल है, डॉक्टर बनकर हमारे समाज में क्या योगदान करना चाहेंगे आप? मेरे डॉक्टर बनने का मेन मोटिव यही है कि जो आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में डॉक्टर हैं सारे करप्ट हैं। वो क्या करते हैं कि जो हमारे सोसाइटी के गरीब लोग हैं उनको बहुत पैसों के लिए फोर्स करते हैं, बहुत ही महंगे महंगे इलाज बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जब डॉक्टर बने तो हम जो गरीब लोग हैं, जो नीड चाहते हैं हमारा, हम उनका मदद कर सकें और मतलब जितना कम हो, कम से कम पैसों में उनका इलाज हम कर पाएँ। हमारा मेन मोटिव यही है। आपके ही तरह डॉक्टर बनने का सपना बहुत से युवा देखते हैं, तो आपके उनके प्रति क्या राय है? जी, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि जब वो डॉक्टर बने तो ईमानदारी से अपना काम करे, ना कि ये कि लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, ऐसा वो ना करे। ईमानदारी से काम करे और जो गरीब लोग हैं कम से कम उनको जितने कम पैसों में हो सके इलाज दें। तो हम उनको यही कहना चाहेंगे। आर्या, आपको आर्ट में रुचि कैसे आई और किनसे आपको प्रेरणा मिली आर्ट सीखने का? तो जहाँ तक हम बोलते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो प्रेरणा हमें हमारी माँ से ही मिली है। वो भी बहुत ही अच्छी है मतलब कला के क्षेत्र में। तो हम उनका देखते थे जो वर्क्स था तो हमको पसंद आता था। और वैसे हम मतलब बचपन से ही मेरा आदत था कि मतलब कुछ भी होता था हम बनाते रहते थे। तो धीरे धीरे ये इनहेंस होते गए और हम बनाते गए, पार्टिसिपेट करते गए और हम इसमें आगे बढ़ते गए। जैसा कि आपने देखा, आर्या अपनी माँ को ही सब कुछ मानती है, यहाँ तक कि अपने गुरु भी मानती है। तो चलिए हम इनकी माँ से मिलाते हैं आपको। इसका बचपन से ही शौक़ था कि ये हमेशा बैठ के कुछ ना कुछ आड़ा तिरछा कॉपी पे ड्रॉ करते रहती थी। और जब मैं देखी कि इसका जो है ड्राइंग के प्रति रुचि ज़्यादा है, पढ़ाई भी करती थी और साथ ही साथ इसको टाइम जब मिलता था तो बैठ के ये कॉपी में ड्रॉ करती रहती थी। तो मैं इसे कुछ दिनों के लिए फाइन आर्ट गैलरी में ही ड्राइंग सीखने के लिए दी थी और ये ड्राइंग में कई बार प्राइज़ भी जीती है, 2-3 बार। एक बार बिहार एक विरासत में कला भवन में हुआ था ये प्रोग्राम, तो उसमें इसको सबसे पहला जो इसको तृतीय पुरस्कार मिला था और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ती गई। सेकेंड प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़ भी एक बार 15 अगस्त में इसको मिला। तो इस तरह से इसका कला के प्रति जो है रुचि बढ़ता गया और मैं इसको इस क्षेत्र में दे दी। कला के 3 पद्धति हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और हस्तशिल्प। आप तीनों में से क्या सीखना पसंद करेंगी आप? वैसे तो सीखना हमें तीनों ही पसंद है, पर हम ज़्यादा जोर चित्रकला की ओर ही डालना चाहते हैं और हस्तशिल्प में भी थोड़ा मोड़ा मतलब इंटरेस्ट है। हाँ। अच्छा आर्या, अभी तक आपने किन किन सब्जेक्ट पे आपने कलाकृति की है? जैसे कि मॉडर्न आर्ट, नेचुरल स्टडी, क्रिएटिव आर्ट, किन पे आप ज़्यादा काम करना पसंद भी करती हैं?
जी, हमें नेचर स्टडी पे हमने बहुत ही ज़्यादा वर्क्स कर रखे हैं, क्योंकि नेचर जो है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत पसंद है। तो हमें उसे बनाना भी, अपने ढंग से उसे उकेरना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं प्राकृतिक दृश्य पे ज़्यादा पेंटिंग मैंने बना रखी है, तो आप जब पेंटिंग करती हैं तो कौन कौन कलर से आप पेंटिंग में कलर डालती हैं, जैसे कि एक्रेलिक कलर हो गया, ऑयल कलर, वाटर कलर? जी मोस्टली तो हम वाटर कलर से ही ट्राई करते हैं और कभी कभी ऑयल पेस्टल्स का भी यूज़ करते हैं। कभी कभी। हाँ। आर्या मिश्रा, पूर्णिया जिला में बहुत से ऐसे वरिष्ठ कलाकार हैं जो समय समय पर वो अपने आर्ट का एग्जीबिशन करते रहते हैं। क्या कभी आपको मौका मिला है उस आर्ट एग्जीबिशन में घूमने का? जी हाँ, हम गए हुए हैं। जैसे कि आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ था कला भवन में, तो वहाँ हम गए थे, और फिर जिला स्कूल में भी 1-2 बार हम गए हुए हैं। तो आप जो उस आर्ट एग्जीबिशन में गए थे घूमने के लिए, किनकी पेंटिंग को देख करके आपके मन में भाग गया? जी, जब हम वहाँ मतलब कि गए हुए थे, विज़िट किए, तो एक श्रुति दी थी, तो उन्होंने भी वहाँ पे पार्टिसिपेशन लिया हुआ था। तो उनकी जो पेंटिंग्स थी वो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मतलब उनका हर पेंटिंग ही यूनिक था खुद में। तो आप दर्शकों को बताएं कि उस श्रुति की पेंटिंग में क्या खासियत थी? तो उस टाइम हम फर्स्ट टाइम गए हुए थे और हम छोटे थे, तो उन्होंने पेन आर्ट अपना दिखाया हुआ था वहाँ पे। तो एक बार अगर देख लेते तो मतलब किसी को यकीन नहीं हो सकता था कि इतनी बारीकियत से कोई काम कर सकता था, पर जब ध्यान से देखा गया तो उसे डिफरेंट कलर के पेन से बनाया गया था और बहुत ही बारीकी से उन पे काम किया गया था। तो आप एक युवा कलाकार हैं, तो हम आपका पसंद जानना चाहेंगे। अब आप बताएंगे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? एक मिनट, मतलब फेवरेट कलर में आप क्या पूछ रहे हैं? जो वाटर, ऑयल पेस्टल? जी, हमें ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद। आपने बताया कि फेवरेट कलर ब्लैक है, तो अंधेरे की ओर ले आती है। जी, भले ही अंधेरे की ओर हमें अंधेरा का प्रतीक है ये, पर जब हम अंधेरे में जाकर के अध्यात्म करते हैं तो हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर रोशनी की हम बात करें तो जब तक अंधेरा नहीं है तो रोशनी का क्या मतलब बनता है। आपने देखा इतनी कम उम्र में इन्हें अध्यात्म की ज्ञान है और इनकी प्रेरणा इनकी माँ से ही मिली है इनको। आर्या, एक हमारे मन में सवाल आया है कि आप बचपन से, आपकी माँ भी आर्टिस्ट है और आप भी माँ से आपको प्रेरणा मिली है, तो बचपन में आप पहला ड्राइंग क्या बनाई थी आप? जी, जैसा आप दर्शकों को बताएं। जी, जैसा कि हमें याद है, हम बहुत छोटे थे उस टाइम और हमने सबसे पहली बार मछली का ड्राइंग बनाया था। तो मुझे इस पे एक पोएम याद आ गया है, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बट तो मर जाएगी। वो मछली जिंदा है कि मर गई है? शायद जिंदा हो, शायद मर भी गई। अच्छा आर्या जी, आप एक डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, रात दिन जगना पड़ता है। तो आप जब पढ़ती हैं तो किस किस टाइम आप पढ़ाई के लिए समय निकालती हैं? जी, मोस्टली तो हम लोग मतलब हमें पढ़ाई ही करनी पड़ती है, तो मतलब हमारा फिक्स है कि 4-5 घंटा कभी कभी लगातार हो जाता है। हाँ, लगातार हो ही जाता है कभी कभी। और फिर जब हम बोर हो जाते हैं, लगने लगता है कि अब समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम हम अपना ड्राइंग के लिए टाइम निकालते हैं और उस पर अपना टाइम देते हैं और बनाते हैं कुछ। मेरा कहने का मतलब जब आप पढ़ाई से बोर हो जाती है, जी, जब टेंशन दिमाग हो जाती है, जी, तो आप ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। जी। अच्छा, आप ड्राइंग के अलावा आपके अंदर और कौन कौन से एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जैसे डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, आप मुझे बताएं। हाँ, ड्राइंग और पेंटिंग के अलावा हमें डांसिंग और सिंगिंग भी बहुत पसंद है। हम करते भी हैं कभी कभी, टाइम टू टाइम अगर मौका मिले तो हम किया करते हैं। तो आप डांसिंग किस तरह का करते हैं, क्लासिकल या फिल्मी स्टाइल? हमें ट्रेडिशनल डांस बहुत पसंद है, ट्रेडिशनल डांस जैसे कथक, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम करती हैं, जी। गुड। और आप सिंगिंग किस टाइप का पसंद करती हैं? कि अभी की जनरेशन जो है, युवा जितने भी है, वो न्यू पैटर्न का सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप ओल्ड सुनेंगे या न्यू सुनेंगे आप? नहीं, वो हमारे मूड पे डिपेंड करता है कि हम कब कैसा फील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम गाना सुनते हैं। पुराने गाने भी पसंद है और नए जो है वो भी हमें बहुत पसंद है। क्या आपकी माँ भी गाना गाती है? जी, वो भी सिंगिंग में उन्होंने कुछ। बताएं मुझे किस टाइप का आप गाना पसंद करती हैं? जी, गाना तो हमें मतलब मूड पे हमारे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सुनते हैं। हमें पुराने सॉन्ग्स भी बहुत पसंद मैंने है। पिछले में कहा था कि आपकी माँ भी सिंगिंग करती है, तो क्या माँ के बारे में बताएं? हाँ, उन्होंने मतलब कि सिंगिंग से डिग्री ली हुई है और अभी वो एक स्कूल में टीचर हैं, तो वहाँ पे जब कोई प्रोग्राम होने वाला रहता है
तो माँ वहाँ पे सिंगिंग का क्लासेस भी लेती हैं उन लोगों को और उन लोगों को सिखाती भी है। सिखाते हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी माता जी को। अच्छा आर्या मिश्रा जी, मुझसे ऑडियंस का रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक कोई भी छोटा सा सॉन्ग का एक लाइन सुनाए आप दर्शकों को। जी। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हाँ खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरते अब मेरी तुमसे जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। अच्छा आर्या, एक और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप एक मेरे लिए एक सॉन्ग सुनाए आप जी। जो ओल्ड सॉन्ग हो। जी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। वाह वाह, क्या खूब आपने एक गाना गा करके हमारे दिल को जीत लिया आपने। क्या आपके पेरेंट्स कभी आर्ट के प्रति आपको किसी संस्थान में आर्ट सीखने को भेजा है? हाँ, जब हम स्टैंडर्ड 6th में पढ़ाई करते थे तो उस टाइम हमारे ही मोहल्ले में एक गुल्लूदास सर हैं, वो मतलब आया करते थे सिखाने के लिए। तो जब मेरी माँ को ये बात पता चला तो उन्होंने वहाँ पे हमें मतलब ज्वाइन करवाया और वीक में एक दिन हमारी क्लास होती थी वहाँ पे। जी। क्या कभी आप कोई आर्ट कंपटीशन में पार्ट ली हो? जरा आप दर्शकों को बताएं। जी हाँ, हमें याद है कि हमने फर्स्ट टाइम कला भवन में ऑर्गेनाइज़ हुआ था एक बिहार एक विरासत करके, वहाँ हमने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ हमें 3rd प्राइज़ मिला और उसके बाद LIC के एनिवर्सरी के अवसर पे ऑर्गेनाइज़ किया था उन्होंने। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ हमें 2nd प्राइज़ मिला और फिर 3rd टाइम हमें याद है कि जिला स्कूल में 26 जनवरी के अवसर पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ हमें 1st प्राइज़ मिला और ऐसे ही करते हुए हमने फिर यूथ फेस्टिवल जो कि कला भवन में ऑर्गेनाइज़ होता है वहाँ पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ हमने 3rd प्राइज़ जीता। और फिर अभी हाल की ही बात है कि एक नेशनल लेवल पे ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया, तो वहाँ हमने 1st प्राइज़ तो हम नहीं जीत पाए, इसका हमें खेद रहेगा, बट हमने 2nd प्राइज़ जीता और हम इसके लिए बहुत ही हैप्पी हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतने सारे सर्टिफिकेट लेकर के आप ढेर सारे खुशियाँ प्राप्त करें। आप होनहार युवा कलाकार के रहते हुए आर्या मिश्रा ने अभी तक बहुत सारे सर्टिफिकेट का घर में ढेर लगा चुके हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं इस आर्ट टॉक शो में। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको एक ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताएं जिसका काम आपको बहुत ही अच्छा लगता है। जी, हमें मकबूल फ़िदा हुसैन एक आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्टिस्ट हैं वो, तो उनका जो वर्क्स है वो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनका कौन सा आर्ट आपको आपके दिल में भा गया? जी, वो जो है माधुरी दीक्षित की बहुत सारी पेंटिंग्स बना करके फेमस हुए हैं, तो उनकी जो माधुरी दीक्षित वाली पोर्ट्रेट है वो हमें बहुत पसंद आई थी। वेरी गुड। अच्छा आर्या, क्या आपके मन में भी कोई ख्वाहिश होंगी, जैसे कि हर बच्चों को ख्वाहिश होता है कि अपने माता पिता के साथ में बाहर घूमने जाऊँ? क्या आपका भी कोई ख्वाहिश है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में बाहर घूमने जाऊँ? तो वो कौन सी जगह है आप बताएं, कहाँ जाना चाहेंगे आप? जी, हमें मतलब कि हमारा ये एक ड्रीम है कि हम अपने माँ को और पापा को घुमाने के लिए लेके जाएं। तो सबसे पहला तो ये है कि जो जितने सारे तीर्थ स्थल हैं हमारे देश में, हम पहले उनको वहाँ घुमाना चाहते हैं और उसके बाद जो नेचुरल ब्यूटी प्लेसेस है जैसे कि दार्जिलिंग है, फिर सिलीगुड़ी है, हाँ मतलब जो कि नेचर से अच्छा व्यू आता है वहाँ पे, उन जगहों पे भी उन लोगों को लेकर के जाना चाहते हैं।
जैसा कि आपने देखा, इनकी ख्वाहिश है कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ स्थल पे घुमाऊंगा। तो यह मेरा लास्ट सवाल है, जब आप अपने माता पिता के साथ तीर्थ स्थल पे घूम के आएंगी अपने पूर्णिया जिला में, तो पूर्णिया जिले के भी कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान को बताइए जो पूरा विख्यात हो। जी, देवी मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है, फिर माता स्थान है, कामाख्या स्थान है, फिर हमारा जलालगढ़ का किला हो गया, और फिर बनमनखी में एक पड़ता है नरसिंह भगवान का, वहाँ पे मंदिर है। और आपने जो वहाँ पे प्रहलाद का नरसिंह मंदिर आपने गया है? हाँ, गए हुए हैं वहाँ पे। मैंने सुना है और मुझे जाने का मौका नहीं मिला है, मैं भी पूर्णिया का हूँ। जी। तो एक कुआं बना हुआ है, एक किला निकला हुआ है। हाँ, वहाँ पे क्या रहस्य है, आपको मालूम है? हाँ, पता है हमें कि जब क्या बोलते हैं, हिरण्यकश्यपु ने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अत्याचार करना शुरू कर दिया था प्रहलाद पे, तो नरसिंह भगवान उस खंबे को फाड़ते हुए निकले थे और फिर उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था। उसी का वो मतलब अभी भी वहाँ पे है, पहचान है। जी। जैसे कि पूर्णिया जिले में एक सोरा नदी के पास सिटी काली मंदिर है, वो बहुत ही फेमस है, और मैं अक्सर वहाँ बच्चों लोगों के साथ फाइन आर्ट सिखाने जाया करता हूँ। तो मैं वहाँ पे तरह तरह की कलाकृतियाँ उस मंदिर में देखी है। पास जा करके वो एक मंदिर है नदी के किनारे, बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दृश्य है। तो उसमें आपको क्या क्या आर्ट दिखाई देता है उस मंदिर में? क्या आपको भी क्या राय देना चाहती हैं उस पर? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सिटी काली है वो सौरा नदी के किनारे बसी हुई है, और जब हम सुबह को वहाँ जाते हैं तो हमें उगता हुआ सूर्य दिखता है। तो और मंदिर भी बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। तो ये एक मनोरम दृश्य हो जाता है, बनाने के लिए बहुत ही सुंदर लगता है जो कि देखने में। जी। एक हमारे मन में एक सवाल है कि आप एक डॉक्टर बनना चाहती हैं। जी। अगर आप भविष्य में किसी कारणवश डॉक्टर नहीं बनी जी। तो आप क्या करना चाहेंगी उस समय? क्योंकि अक्सर बच्चे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। मुझे तो नहीं लगता कि आप डिप्रेशन में जाएंगी। नहीं। ज़रा दर्शकों को बताना। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, तो डिप्रेशन में जाना एक बहुत ही मतलब नीच बात हो जाएगा कि ये सही नहीं है। हमें हौसला हमेशा बना करके रखना चाहिए। अगर हम हारते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए, एक दिन हमें जीत मिलना ही मिलना है। तो हम यही कहेंगे कि अगर हम डॉक्टर नहीं भी बन पाते हैं तो जो हमारा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है कि हम पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाया करते हैं, तो इसी के थ्रू हम अपने आप को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जाते जाते आप इस आर्ट टॉक शो में आपको आकर यहाँ पे कैसा लगेगा? क्योंकि आप एक युवा कलाकार हैं, तो अपने ऑडियंस को बताएं आप। तो हम सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहेंगे रजत सिन्हा सर को, क्या इस आर्ट टॉक शो के लिए। हम बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि सर ने हमें उस काबिल समझा कि हाँ, हमें लाना चाहिए इस स्क्रीन पे, और फिर हमारे व्यूअर्स तक हमारी आवाज़ को पहुंचाना चाहिए। तो रजत सर को स्पेशल थैंक्स है, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे सोसाइटी के युवा कलाकार जो कोई भी हैं, वो इसके थ्रू, इस आर्ट टॉक शो के थ्रू बहुत ही मतलब उनकी जो प्रतिभा है निखर सकती है, तो वो आएँ और पार्टिसिपेट करें इसमें। नमस्कार, मैं आर्या मिश्रा। यह मेरा पहला टॉक शो है। तो मेरा बचपन से ही सपना रहा था कि कभी मैं आर्ट टॉक शो में जा पाऊँ, तो आज यह सपना मेरा पूरा हो गया। मुझे आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने का यह पहला मौका मिला है। अतः आप लोगों से यह निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जैसे जो और भी युवा कलाकार हैं, उनकी जो प्रतिभा है वो निखर करके बाहर आ सके। प्लीज़ आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और प्रोत्साहन का एक जरिया बनता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं युवा कलाकारों के लिए अपनी 2 पंक्तियाँ पेश करना चाहती हूँ कि कला में हृदय की भाषा छुपी होती है। कला में हृदय की भाषा छुपी होती है, इसीलिए हमें तस्वीरों को भी देखकर खुशी होती है।
नमस्कार, यह आर्ट टॉक शो उभरती हुई युवा कलाकार के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को नया मंच प्रदान करेगी, जिसे हम इस शो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। इस आर्ट टॉक शो में उनके बोलने की प्रतिभा को परखा जाएगा एवं उनके रुचि अनुसार उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसका प्रदर्शन इस टॉक शो में सबसे उत्तम रहेगा, उन विजेताओं को हमारे संस्थान की ओर से 5,000 रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3,000 एवं तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1,500 रुपये का चेक दिया जाएगा। अगर आप में भी है जज्बा और हुनर, यदि आपको लगता है कि आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है इस टॉक शो में।